मैं डॉक्टर सुभाष चंद्र प्रसाद, सहायक प्राध्यापक इतिहास विभाग, राम अवतार गौतम संस्कृत महाविद्यालय, अहल्या स्थान, दरभंगा। आज जो मैं अपना व्याख्यान देने जा रहा हूँ वह इतिहास विषय के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। वह टॉपिक है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी का योगदान। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का स्थान सबसे ऊपर है, क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व का ही परिणाम है। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में एक नए वंश और युग का निर्माण किया। वे अपने जीवन की अंतिम श्वास तक देश सेवा में लगे रहे और अंत में भारत को स्वतंत्र कराने में सफल भी हुए। उनके इसी योगदान के कारण आज हम उन्हें श्रद्धा से राष्ट्रपिता के नाम से पुकारते हैं। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर एक वैश्य परिवार में हुआ था। उनके पिता करमचंद गांधी राजकोट रियासत के दीवान थे। गांधी जी का पूरा नाम इसी कारण से मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका विवाह 13 वर्ष की अवस्था में ही कस्तूरबा गांधी से हुआ तथा प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा राजकोट में हुई। मैट्रिक पास करने के बाद गांधी जी ने इंग्लैंड से बैरिस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण की तथा स्वदेश लौटकर वकालत प्रारंभ की। अब्दुल्ला एंड कंपनी के एक मुकदमे के सिलसिले में गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा, जहां उन्होंने भारतीयों पर होने वाले अत्याचारों के विरुद्ध सत्याग्रह किया और उनका यह प्रयोग वहां सफल भी रहा। वे 1914 ईस्वी में वापस जब स्वदेश लौट आए, स्वदेश लौटने के बाद गांधी जी ने साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद में एक आश्रम की स्थापना की। 1917-18 ईस्वी में बिहार के चंपारण व गुजरात के खेरा के किसानों के सत्याग्रह कर उन्हें हक दिलवाया। इसके बाद गांधी जी पूरे देश में लोकप्रिय हो गए और कांग्रेस के कर्णधार हो गए। 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट तथा जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण गांधी जी का अंग्रेजों से विश्वास उठ गया और अब वे उनके शत्रु बन बैठे। 1920 ईस्वी में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाकर कांग्रेस को राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक बना दिया तथा देश में प्रबल राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न कर दी। महात्मा गांधी का अटूट विश्वास था कि जनता की शक्ति संसार की प्रबल शक्ति है, जो बड़े बड़े राज्यों की नींव हिला सकती है। भारतीय जनता ने उनके प्रत्येक कार्य में सत्य एवं अहिंसा के प्रयोग को देखते हुए उन्हें महात्मा की उपाधि दी। गांधी जी हिंसा एवं हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता के घोर विरोधी थे तथा सदा दोनों पक्षों में एकता पर बल देते थे। गांधी जी एक व्यावहारिक एवं आदर्शवादी व्यक्ति थे। इसी कारण से वह आतंकवादी एवं क्रांतिकारी आंदोलन के राष्ट्रहित में होते हुए भी उसके विरोधी थे। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन व 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन चलाकर गांधी जी ने विदेशी अंग्रेज सरकार के विरुद्ध जबरदस्त आंदोलन किया। इन आंदोलनों के कारण उन्हें अनेक बार जेल भी जाना पड़ा। 1946 ईस्वी में जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग को दोहराते हुए सीधी कार्यवाही कर बंगाल में लूटमार एवं सांप्रदायिक हिंसा फैला दी, तब गांधी जी उपद्रवग्रस्त स्थान नौवाखाली गए तथा हिंदुओं को ढांढस बंधाया। 1947 ईस्वी में माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत व पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों का निर्माण किया गया, जिससे पूरे राष्ट्र में सांप्रदायिक दंगे फैल गए। अतः इन दंगों को समाप्त करने के लिए गांधी जी ने पैदल घूम घूम कर इसे समाप्त करने की कोशिश की, परंतु 30 जनवरी 1948 का वह काला दिन नाथूराम गोडसे नामक एक सिरफिरे व्यक्ति ने बिरला भवन नई दिल्ली में प्रार्थना सभा में जाते समय इनको गोली मारकर हत्या कर दी। महात्मा गांधी
विश्व कल्याणकारी एवं मानवतावादी राजनीतिक नेता थे। वे ऊंच नीच, गरीब अमीर के भेदभाव को मिटाकर देश में सर्वोदय समाज की स्थापना करना चाहते थे। उन्होंने अछूतोद्धार के लिए हरिजन सुधार आंदोलन चलाया। देश की आर्थिक स्थिति को व्यवस्थित एवं सुदृढ़ बनाने के लिए उन्होंने गृह उद्योग, लघु उद्योग, सरकारी पद्धति तथा ग्राम पंचायत, ग्राम स्वावलंबी आदि का समर्थन किया तथा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आंदोलन चलाया। शिक्षा के लिए उन्होंने बेसिक शिक्षा योजना प्रस्तुत की ताकि देश में स्वावलंबी नागरिक तैयार हो सकें व उनका संपूर्ण विकास हो सके। इस प्रकार महात्मा गांधी का न केवल भारत को स्वतंत्र कराने में ही योगदान है, अपितु उन्होंने संपूर्ण विश्व को मानवता और सत्य तथा अहिंसा का संदेश दिया। इसके साथ ही उन्होंने नवीन विचारधारा प्रस्तुत कर राष्ट्र को एक नई दिशा प्रदान की।